नमस्ते, मैं अविचल दुबे। डेल्टा वेरिएंट, कोरोना का वो वेरिएंट जिसकी वजह से पूरी दुनिया की हालत ख़राब हो गई, अब उसी वेरिएंट ने अमेरिका में तबाही मचा रखी है। इतनी ज़्यादा तबाही कि अगर मोटे तौर पर देखें तो बीते एक सप्ताह में 1.5 लाख केसेस आए हैं। हर रोज़ 1.5 लाख केसेस आए हैं एवरेज तौर पर। इसको मैं आपको सेपरेट करके अभी बताऊंगा। इसके साथ आप ये भी जानिए कि वहाँ पर जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ा है। इसके साथ इसी वेरिएंट के कारण जो लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं और उस वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। अमेरिका जैसे देश में ये हाल है इस डेल्टा वेरिएंट की वजह से। अगर दो बड़े कारण देखें कि जिसकी वजह से अमेरिका में इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो सबसे पहले ध्यान आता है कि अमेरिका में जो वैक्सीन नहीं लगाई है, मतलब जितने लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है उसमें ही सर्वाधिक लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना से दिक्कत हो रही है, यानी कि कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। और दूसरा कारण ये है कि वहाँ पर जो मास्क की अनिवार्यता थी, यानी कि मास्क का कंपल्शन था, वो ख़त्म किया गया था। उसकी वजह से फिर कोरोना फैला और अब ये दिक्कत आ रही है। साउथ अमेरिकन स्टेट्स जो हैं जैसे कि फ्लोरिडा, टेक्सास, लुइसियाना, इनमें सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस आ रहे हैं। और कोरोना के केसेस कितने आ रहे हैं अगर इसको जानें तो मैंने आपको मोटे तौर पर बताया कि एवरेज 1.5 लाख केसेस बीते सप्ताह आए हैं हर रोज़। अगर इसमें बात करें तो 29 अगस्त को करीब 37,000 केसेस आए, 28 अगस्त को 81,000 से ज़्यादा केसेस अमेरिका में देखने को मिले। लेकिन 27 अगस्त वो तारीख थी जब 1,91,000 कोरोना के मामले सामने आए थे। 26 अगस्त को 1,77,000 कोरोना केसेस अमेरिका में देखने को मिले। तो अगर बीते 2 सप्ताह की बात करें तो जो अमेरिका में अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या है उसमें करीब 30% का इजाफा हुआ है। अब जैसा कि पहला पॉइंट हमारा ये था कि अमेरिका में उन लोगों में सर्वाधिक केसेस हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। अमेरिका में अब तक करीब 52% लोग ऐसे हैं जिनको फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गए हैं, यानी कि जिनको दोनों वैक्सीन डोजेज लग गई हैं। इसके अलावा जो बचे हुए लोग हैं उनमें सर्वाधिक कोरोना केसेस देखने को मिल रहे हैं। अमेरिकी टॉप वैज्ञानिक एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची का कहना है कि अमेरिका में दिसंबर तक 1 लाख मौतें होने का अनुमान है। हम इन्हें रोक सकते थे क्योंकि हमारे पास वैक्सीन है, इसलिए हमें जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीनेटेड कर देना चाहिए था। इसके साथ ही डॉक्टर फाउची का कहना है कि अब हमारे पास वैक्सीन है, इसलिए हम अनुमान को बदल सकते हैं। अगर हम जल्द से जल्द सभी को वैक्सीनेटेड कर दें तो जो ये केसेस हैं उनमें भी कमी आएगी, हॉस्पिटलाइज होने वाले लोगों में लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही मरने वाले लोगों की संख्या भी कम हो जाएगी। CNN की एक रिपोर्ट की माने तो साउथ अमेरिकन स्टेट्स जैसे कि फ्लोरिडा, टेक्सास, लुइसियाना और साउथ कैरोलिना में सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस आ रहे हैं। इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या में भी सर्वाधिक बढ़ोतरी भी यहीं हो रही है। इतनी ज़्यादा कमी हो रही है कि ये जो हॉस्पिटल्स हैं इनको अपने रिजर्व का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। स्थिति ये हो गई है कि डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और सप्लाई में कमी हो रही है। आमतौर पर ऑक्सीजन टैंक को 90% तक भरा जाता है और जब टैंक में 40 से 50% ऑक्सीजन ही बची होती है तो उसे दोबारा भरा जाता है। इतनी ऑक्सीजन 3 से 5 दिन के लिए काफ़ी होती है। लेकिन अभी अमेरिका में ये हो रहा है कि टैंक में 10 से 20% ऑक्सीजन जब बचती है तो उसे दोबारा भरा जाता है। ये सिर्फ 1-2 दिन के लिए ही होती है। इस पूरे सिस्टम को गंभीर स्थिति की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो अमेरिका में कुछ महीने पहले मास्क की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया था, यानी कि मास्क का कंपल्शन जो था उसे खत्म कर दिया गया था। फ्री स्पेसेस बनाए गए थे, यानी कि आप मास्क लगाएं या ना लगाएं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसकी वजह से लोगों ने मास्क उतारना शुरू कर दिया और फिर जब कोरोना संक्रमण बढ़ा और स्थिति अब ये हो गई है कि जो अमेरिका में स्कूल खोले जा रहे हैं वहाँ पर मास्क की अनिवार्यता को कर दिया गया है, यानी कि फिर से मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही कई और ऐसी जगह हैं जहाँ पर मास्क ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब सामने जो आ रहा है, जो रिफ्लेक्शन सामने आ रहा है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि मास्क हटाने से जो दिक्कतें हुई उस वजह से लोग ज़्यादा कोरोना केसेस के आने लगे और मरने वालों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हुई। कुछ रोज़ पहले अमेरिका में जहां पब्लिक प्लेस में कोरोना की वजह से जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उनको हटा दिया गया था, लेकिन फिर से अब उनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है क्योंकि स्थिति गंभीर होती जा रही है और अगर यहाँ पर नहीं रोका गया तो स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती है।
इसलिए अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट की वजह से जो हाल हो रहा है उसको रोकने के लिए जो संभव प्रयास हो सकते हैं वो सरकार द्वारा किए जा रहे हैं।